राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 3 में बताया गया है भक्तों, हे पृथापुत्र, इस हीन नसंपुकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर शुद्ध के लिए खड़े हो। इसका विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण का साथ अर्जुन का रक्त संबंध का था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करते हैं तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यही नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। श्लोक 4 में बताया गया है भक्तों, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों के आगे युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपति मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। श्लोक 5 में बताया गया है भक्तों, गुरून् अहत्वा ही मतलब निश्चय ही महाअनुभावन महान पुरुषों का श्रेय भोक्तुंकी मतलब भोगना, भक्षण्य मतलब भीख मांगना, अपि इह तू गुरून् इह एवं वृजिन्य भोगने के लिए बाध्य है। भोगान रुधिर प्रतिगधान मतलब सनी हुई रजित। इसका हिंदी में अर्थ है भक्तों, ऐसे महान पुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है जो गुरुजन ही हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इस श्लोक का विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ है भक्तों।
शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदा कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना।